आज का सफ़र हमारा उन पहाड़ों पे है जहाँ की खामोशी आपसे बात करती है और जहाँ पे आस्था बहती है, और उस आस्था का नाम है गंगा। कुछ लोगों के लिए वो एक नदी समान है और कुछ लोगों के लिए वो एक माँ समान है। और आज हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ इस पवित्र नदी का उद्गम होता है, गंगोत्री। तो ये सफ़र शुरू होता है घर से, और घर से निकलने के बाद ही सीधा हम पहुँचते हैं ऋषिकेश और वहाँ पे दर्शन करते हैं गंगे माँ के। और गंगे माँ को देखने के बाद एक ही सवाल आता है कि एक बार गंगोत्री तो ज़रूर देखना है। और फिर क्या होता है, फिर भाई स्टार्ट करते हैं बाइक और फिर जो है एक्सीलेटर खींच देते हैं और फिर हमको लगाती है भूख, तो थोड़ा बहुत खाना पीना चलता रहता है और खाना पीना खा पी के फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आगे सफ़र काफ़ी लंबा था और रोड भी थोड़ी बहुत ख़राब थी, लेकिन कोई बात नहीं, नज़ारे बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, चाहे वो शाम के हो चाहे वो दोपहर के हो, नज़ारे बहुत ही सुंदर थे। और उसके बाद फिर हमको देखता है टेहरी डैम, जो कि बहुत ही सुंदर है, मतलब देख सकते हो आप मेरे पीछे। और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं शाम के टाइम उत्तरकाशी, और वहाँ पे अपनी लाइफ में मैं पहली बार मेला देखता हूँ पहाड़ों के ऊपर, बहुत ही सुंदर लगता है। और अगले दिन हमारी सुबह होती है भंगेली गाँव से, और भंगेली गाँव से अब जो है सफ़र शुरू होता है गंगोत्री का। तो अब आगे भाई साहब बहुत ही ख़राब रास्ता है, और रात में तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, खाली ये रास्ता दिख रहा था। बहुत ही डरावना लग रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। भाई साहब इसको नीचे उतारना इतना बड़ा चैलेंज है। ओह माय फकिंग गॉड भाई, कल रात को आ गया था, अब दिख रहा है भाई क्या रोड थी। मतलब मेरे को पता था कि रोड बहुत ही भयंकर है, लेकिन दिन में चलाने में इतनी हालत ख़राब हो गई, तो रात में तो बुरा ही हाल हो गया था। मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उस टाइम गोप्रो की बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई थी, तो इसलिए कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। और ये सीधी सीधी जो है ढलान है, मतलब नीचे से इतनी चढ़ाई थी, बहुत ही गंदी चढ़ाई थी भाई इतने शार्प टर्न्स हैं भाई साहब, मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक भी व्हीकल नहीं दिखेगा दूर दूर तक। आप कोई सी भी उधर रोड भी दिख रही है मुझे, तो वहाँ पे भी कोई व्हीकल नहीं है, कुछ नहीं है। और ये मतलब जैसा ये लैंडस्केप है ना, बहुत ही अलग है। मतलब मैंने आज दिन तक जो है ऐसा लैंडस्केप नहीं देखा, सच में नहीं देखा। बहुत ही ज़्यादा अलग लैंडस्केप है ये, कुछ तो क्रेज़ी है भाई ये जगह। और ये रोड देखो, रात में ये जो पेड़ टेढ़े टेढ़े हैं, इतने डरावने लग रहे थे, इतने डरावने लग रहे थे, अब भी डरावने ही लग रहे हैं और ऊपर से ये रोड, मतलब बहुत ही तगड़ा एडवेंचर हुआ था कल रात को। इन रास्तों को देखने के बाद एक चीज़ तो कह सकता हूँ कि जितने कठिन रास्ते होते हैं उतनी खूबसूरत मंजिल होती है। तो ये जिस किसी ने भी कहा है वो शायद इन्हीं रास्तों पे चलने के बाद ही कहा होगा भाई, क्योंकि मंजिल बहुत ही खूबसूरत थी और ये रास्ते उतने ही कठिन हैं। और ये देखो भाई, हर तरफ से झरने से पानी गिर रहा है और ये बगल में नदी चल रही है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है पानी, एकदम ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और भंगेली से हम निकल चुके हैं भाई, बहुत ही प्यारा गांव था सच में। और ये जो है ये हमारी मेन हाईवे आ चुका है हरसिल जाने के लिए, और ये हरसिल जाने का रास्ता यहाँ से। लेकिन उसके पहले एक शॉट तो यहाँ का बनता है भाई। ओ माय गॉड, कितना सुंदर लग रहा है भाई ये। ओहो, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। ये जो है अपना मेन हाईवे आ गया है भाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रोड है ये वाली। और क्या नज़ारे हैं भाई, बहुत ही सुंदर। नीचे जो नदी थी भाई, बहुत ही बढ़िया थी। मतलब ऐसा था ना, रुक जाऊँ एक दो दिन, रुक के बस देखते रहो, ये ऐसे कुछ नज़ारे हैं। ओहो, पानी देख रहे हो भाई कितना तेज़ आ रहा है, वो भी इस टाइम पे, मतलब क्रेज़ी है भाई। और यहाँ से आपको दिखाता हूँ जहाँ रुके हुए थे रात को, वो ऊपर जो है एकदम टॉप पे वो है भंगेली गांव वहाँ पे। तो वहाँ से ये वाली रोड दिख रही थी, अब यहाँ से वो वाला गांव दिख रहा है, तो काफ़ी दूर है भाई। मतलब यहाँ से देखो ना, इस पहाड़ से उस पहाड़ पे है वो, तो बहुत ही दूर है भाई वो। भाई साहब क्या नज़ारे हैं, मतलब एकदम ऊपर टॉप पे चल रहे हैं और नीचे जो है वो नदी है, बहुत सुंदर लग रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल भाई। ओहो, क्या ही कहने भाई। और हरसिल जो है 26 किलोमीटर है, लेकिन हम हरसिल नहीं भाई, क्या व्यू है यार ये। ओ भाई साहब क्या तगड़ा वाटरफॉल है भाई। ओहो दिस इज़ क्रेज़ी भाई, क्रेज़ी।
यहाँ के जो पुल है भाई वो पूरे मतलब ऐसे लोहे के बने हुए हैं, तो चढ़ाते टाइम इतना डर सा लगता है कि कहीं वो मतलब टायर वायर में कुछ कील वील से ना चुभ जाए। स्प्लेंडर भाई, लॉर्ड स्प्लेंडर, मैं एकदम से वो हो गया, एकदम से देखा, मैं कहा है स्प्लेंडर यहाँ। भाई स्प्लेंडर कहीं भी जा सकती है। और फाइनली हमको वो रास्ते मिल गए जिसकी खूबसूरती के लिए हर्षिल बहुत ज़्यादा फेमस है भाई। ये रास्ते सच में बहुत सुंदर है, मतलब माइंड ब्लोइंग भाई। ओए होए होए, क्या ही है भाई ये। ओ फक भाई, वो भागते हुए बकरा आ रहा है बहुत तेज स्पीड में। बकरा देखो भाई, ये कितना सुंदर लग रहा है। लंगूर साथ साथ चल रहे हैं। ओ अरे छुप के देख रहे हैं भाई लंगूर। बहुत सुंदर भाई ये ब्रिज। ओए होए, ओहो क्या बात है भाई, बहुत ही अलग और बहुत ही तगड़ा लैंडस्केप है। ओहो भाई साहब, मतलब भयंकर है भाई एकदम ये लैंडस्केप। और मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ऑफ रोडिंग की शायद मिल सकती है, जिस हिसाब से यहाँ पे रोडें गायब हो रखी हैं और जिस हिसाब से लैंडस्लाइड हो रखी है। बहुत ही तगड़ी भाई लैंडस्लाइड्स हो रखी हैं यहाँ पे। बहुत ही ख़त्म रोड है ये, बहुत ही ज़्यादा, मतलब भाई साहब। ओ ओए होए, सिर्फ बाइक जंप मार रही है। शिट भाई, और ये पहाड़ मतलब इतने विशाल काय से लग रहे हैं, मतलब कुछ तो बहुत ही भयंकर लग रहा है। ये नदी कितनी सुंदर लग रही है, वहाँ से आ रही है कट होके। और बहुत सामने जो ब्रिज है वो पूरा टूटा हुआ है और ये रोड सीधी थी, मतलब ये सीधी रोड थी। ये देखो, ये जो रोड आपको दिखेगी ये रोड थी और ये पूरी मतलब गायब हो रखी है भाई। मतलब भयंकर है एकदम, बहुत ही ज़्यादा। अगर कोई रात को इसको समझ में नहीं आए, क्योंकि एकदम से रोड सीधी जा रही, एकदम से नीचे गायब है। पुल का तो ये हाल हो रखा है कुछ, मतलब ख़त्म है भाई, ख़त्म है सीन। मतलब यहाँ बहुत ही गंदी बाढ़ आती है। पूरे में आप देखो यही वो है, रेत ही रेत है रोड के अगल बगल सब जगह भाई। मतलब दिस इज़ व्हाट हर्षिल फील्स लाइक। वेलकम टू लोहारिंगा पाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भाई। तो यहाँ कुछ तो तगड़ा है भाई, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत ही मतलब ख़त्म जगह है भाई। एक शब्द में कहूँ, जो पीछे जो था वो तो एकदम ही ख़त्म जगह थी, अभी तो थोड़ी सी ठीक हो गई है। लंगूर देखो कितने सारे बैठे हुए हैं। और यहाँ से अब हर्षिल बस 20 किलोमीटर ही रह गया है और ये रास्ते भाई बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही ज़्यादा। और अब जो आगे जो मतलब माउंटेन्स हैं तो उनके टॉप पे हल्की हल्की सी स्नो दिख रही है। स्नो बहुत कम है, मतलब है ही नहीं स्नो कहीं भी। और भाई यहाँ पे जो मौसम है मतलब बिल्कुल ऐसा बना हुआ है स्नो वाला, ऐसा लग रहा है कि बस कुछ देर में स्नो गिर ही जाएगी। क्योंकि आज सुबह से मतलब सूरज देवता भी बहुत कम निकल रहे हैं भाई, बहुत ही कम, पूरे बादल ही बादल हैं। और जो लोकल्स थे यहाँ के वो भी यही कह रहे थे कि मतलब 1-2 दिन में तो स्नो बहुत मतलब तगड़ी पड़ने वाली है और फोरकास्ट भी यही दिखा रहा है। लेकिन भाई मतलब एक मन करता है कि स्नो देख भी लूँ, फिर दूसरा मन करता है कि स्नो मतलब अच्छी खासी पड़ेगी तो फिर वापस जाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। और इतनी तैयारी के साथ तो मैं नहीं आया हूँ कि भाई स्नो झेल सकें। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में आपको छोटी छोटी क्यूट सी वाटर क्रॉसिंग भी देखने को मिल जाती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं। ये जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे थे वैसे वैसे मौसम बहुत ही सुहाना होता चला जा रहा था। और ये रोडें तो ऐसी लग रही थी कि मानो जैसे ये रोडें एकदम जन्नत को ही जाती हैं। और सच में ये नज़ारा बहुत ही सुंदर था। रास्ते में जितने भी गांव थे, जितने भी घर थे, सारे खाली थे। और शायद यही एक वजह थी जिस वजह से ये जगह इतनी सुंदर लग रही थी।
और जैसे ही हर्सिल से थोड़ा सा आगे निकले और रास्ते में एक ऐसा नज़ारा मिला जिसे देख के मानो सब कुछ थम सा गया हो। पानी एकदम शांत था, पहाड़ इतने सुंदर लग रहे थे और शायद ये अभी तक की जर्नी का सबसे बेस्ट नज़ारा था। चलो जी, ये जो था जहाँ पे भी रुके हुए थे भाई, बहुत ही सुंदर जगह थी, बहुत ही ज़्यादा। और अब यहाँ से जा रहे हैं गंगोत्री। और जो रास्ता है मतलब पूरे में रेत ही रेत है, तो बाइक चलानी थोड़ी सी मुश्किल पड़ रही है। गॉड। और जी अब हम जा रहे हैं गंगोत्री, क्योंकि हमने सोचा गंगोत्री से 25 किलोमीटर बचा हुआ है और यहाँ तक आए, अगर गंगोत्री के दर्शन ना करें तो भाई मज़ा सा नहीं आएगा। और ये देखो सारे जो वाटरफॉल हैं वो जमे हुए हैं, मतलब बर्फ़ बने हुए हैं भाई, मतलब है भाई मामला यहाँ पे तगड़ा। -11-14 के आसपास अभी दिन के टाइम टेम्परेचर है, और रात के टाइम जो टेम्परेचर है वही लगभग -26 के आसपास पहुँच जाता है। बहुत ही भयंकर है भाई ठंड यहाँ पे, बहुत ही भयंकर है। मैंने अभी तक ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, लेकिन यहाँ पे आके मैंने ग्लव्स पहने हैं क्योंकि हाथ एकदम फटे से जा रहे हैं भाई। लेकिन रोड बिल्कुल भी नहीं है, मतलब अगर आप देखोगे हर्सिल के आगे भी रोड की कंडीशंस जो है वो मतलब है ही नहीं, तो कंडीशन क्या होगी। ये मामला है कुछ यहाँ पे भाई, कुछ तो अलग है। यू विल लव इट। ओह गॉड भाई साहब, अभी हम ऊपर चल रहे हैं और बगल में जो वैली है भाई वो इतनी खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वैली है हमारे बगल में। और बहुत ही ऊपर से जो है वो झरने गिर रहे हैं। हाँ ये बहुत ही सुंदर रास्ता है ये। और सामने जो है हमारे स्नो कैप्ड माउंटेन है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर है भाई, मतलब भाई ये इतना सुंदर नज़ारा, ये ब्रिज मतलब अभी तक का बेस्ट ब्रिज है। ये वैली मतलब जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ मैं कैमरे के साथ, किसी के साथ भी, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। और ये ब्रिज भी बहुत सुंदर है भाई, मतलब बहुत ही बड़ा ब्रिज है। और इसका मैं आपको इस वाला साइड दिखाता हूँ। ये मतलब उधर जो है ना एकदम हरा सा पानी है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और अभी यहाँ टेम्परेचर जो है वो -14 हो रखा है और हवाएं भी चल रही हैं अच्छी खासी। तो भाई अब जल्दी चलते हैं और गंगोत्री जी चलते हैं भाई। और जब जितना आगे जा रहे हैं उतना ही अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं, तो एक बार गंगोत्री चलना तो बनता है। और फिर अब दिखाते हैं आगे का नज़ारा, क्योंकि अब सिर्फ 20 किलोमीटर समथिंग रह गया गंगोत्री। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में आपका स्वागत है। वाह, ये मुझे आज पता चला कि गंगोत्री का जो है नेशनल पार्क भी है। क्रेजी भाई, क्रेजी बातचीत है भाई यहाँ पे तो। और जी हम आ गए हैं भागीरथी वैली में, और गंगोत्री यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। और भाई जो माउंटेन्स हमको बहुत दूर से दिख रहे थे, जो स्नो कैप थे, अब वो हमारे जस्ट सामने आ गए हैं, एकदम सामने, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, बादल वाला मौसम है, और अब कहीं बस स्नोफॉल ना हो जाए क्योंकि अब ठंड भी बहुत तेज़ लग रही है, मतलब लग रही है भाई, अब ठंड लग रही है, अच्छी खासी लग रही है भाई। जो बहुत देर से माउंटेन्स देख रहा हूँ वो एकदम जस्ट सामने है, और बहुत ही ज़्यादा विशाल, अविश्वसनीय, अकल्पनीय लग रहे हैं भाई, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आई मीन जस्ट लुक एट देम भाई साहब। सामने वाला जो पहाड़ है ना वो सच में पहाड़ लग रहा है, बहुत ही भयंकर लग रहा है, बहुत ही सुंदर भाई। ओहो, अब हम कहीं तो बहुत ही अलग जगह आ गए हैं, क्योंकि मेरे बगल में जो झरना है और जितना भी वाटर बॉडीज़ हैं वो सारी की सारी एकदम जम रखी हैं, एकदम पूरी वाइट हो रखी हैं। एंड वी आर इन गंगोत्री धाम भाई।
बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मतलब व्यू है, रास्ते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब इट्स जस्ट फिनोमिनल एक्सपीरियंस है भाई ये एक लाइफ टाइम का। जी गंगोत्री तो हम आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे सब कुछ बंद है इस टाइम पे, कुछ भी खुला नहीं है, एक भी लोग नहीं है, सब कुछ ही बंद है भाई साहब। ऐसा लग रहा है कि क्या ही हो गया भाई, कोई कुछ भी नहीं खुला है, सब कुछ बंद ही है क्या? मंदिर बंद है भाई, सब चीज बंद है, मंदिर भी बंद है, आगे साइड में गुफा वो भी बंद है। अच्छा कुछ भी नहीं है। बाकी आपको अगर ऐसे घूमना हो हल्का बहुत तो आप बाइक खड़ी करके पहले चले जाओ, बर्फ है नीचे अच्छी खासी नहीं है, थोड़ी बहुत जम जाती है ना पानी की। तो जी इस टाइम पे हम हैं गंगोत्री में और एक भी चीज़ नहीं खुली, मतलब सब लोग कहाँ गए मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब एक चाय की दुकान तक नहीं है कि आप चाय पी लो भाई। ऐसे लोग गायब से हो रखे हैं एकदम से। हो भाई ओ तो ये मुख्य मंदिर का मार्ग है ये वाला। तो ऐसे तो मतलब अगर कोई खुला होता तो कभी भी चांस थे ही नहीं कि मतलब आप बाइक से यहाँ तक आ सकते हो, लेकिन अब हम आ रहे हैं लेकिन मंदिर ही बंद है। ओ भाई, तो ये हम मंदिर में आ गए, वाह। हेलो जी, और हम आ गए गंगोत्री में, गंगोत्री धाम में, और ये मेरे पीछे जो है वो भव्य मंदिर है, और ठंड बहुत ज़्यादा है और पूरे धाम में कोई भी नहीं है। हाथ देख लो भाई, एकदम फट गए भाई, एकदम हालत ख़राब हो गई है। और पूरे मतलब यहाँ पे आसपास होटल्स ही होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं बहुत सारे, लेकिन कोई भी नहीं, एकदम सन्नाटा। ये देखो ये कबूतर उड़ के जा रहे हैं, मतलब उनकी भी एक आवाज़ आ रही है, बहुत शांति है। जो आवाज़ है एकदम पानी की वो पूरी सुन सकते हैं, और बहुत सुंदर है। और अब नीचे जा रहे हैं, नदी तक जा रहे हैं। और जी यहाँ पे जो है ये पानी भाई जमा पड़ा है यहाँ पे, जो भाई लोग खड़े हुए हैं। और आप अपने जीवन काल में शायद ही कुछ ही ऐसी जगह देखते हैं जो जगह आपको अंदर से शांत कर देती हैं, और गंगोत्री उनमें से एक है। पानी तो बह रहा था, लेकिन आपके अंदर बहुत ही शांति हो गई थी, आपके सारे थॉट्स बंद हो गए थे, बस आसपास बड़े बड़े पहाड़ थे और एक अलग सा ही सुकून था, एक अलग सी शांति थी। पानी बह रहा था, लेकिन मन में जो ठहराव था वो बहुत ही अलग था। और सच में ये जगह ऐसी है जिसको आप बैठ के सुबह से लेके शाम तक, शाम को लेके रात तक निहार सकते हो, और कभी भी आपका इससे मन नहीं भरेगा। गंगोत्री से निकलते टाइम जो भी शरीर की थकावट थी, जो भी बेचैनी थी, और बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही सब गायब हो गई, और बस अब बहुत ही अच्छा सा लग रहा था। और वहाँ से फिर हम निकलते हैं वापस हर्सिल की ओर, क्योंकि हर्सिल गया नहीं था, तो हमने कहा कि एक बार हर्सिल को देखना तो बनता है। और ये जो पहाड़ थे भाई, शायद ऐसे पहाड़ मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे, बहुत ही सुंदर थे। और फिर हम पहुँचते हैं हर्सिल में, जो कि एक बहुत ही छोटा सा गाँव है, लेकिन इसके आसपास के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे भी सारी दुकानें बंद थी, सब कुछ बंद था, सारे लोग नीचे जा चुके थे ठंड की वजह से। और ये जो है दोबारा अप्रैल मई के टाइम पे ही खुलता है, लेकिन बस एक यहाँ पे दुकान खुली हुई थी, तो वहाँ पे हमने नाश्ता किया और वापस हम निकल जाते हैं हर्सिल से उत्तरकाशी की ओर।